तो नो मैटर वॉट यू आर मैरिड, सिंगल, मिंगल, रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सिचुएशनशिप में हो, कोई भी सिचुएशन चल रही है, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर कौन होंगे ये रीडिंग उसके लिए। क्वालिटीज़ बताऊंगी, मैच कर लेना, ठीक है। तो अगर आप इफ़ यू आर मैरिड बट स्टिल आप सेकंड मैरिज के लिए भी सुन रहे हो, तो हाँ, ये तब भी आप सुन सकते हो कि आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप वेरीफाई करना चाहते हो, आइदर लाइक आप रिलेशनशिप में हो और वेरीफाई करना चाहते हो, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, यस शी इज़ द वन, ही इज़ द वन, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 2022 का एक सिनेरियो है जिसमें कि मुझे सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब हु इज़ माय डेस्टिन्ड पार्टनर। और ये मुझे इतना एक्यूरेसी के साथ याद क्यों है, क्योंकि इसका फीडबैक मुझे बहुत टाइम के बाद मिला था, बहुत टाइम के बाद। और मुझे इसलिए याद रह गया क्योंकि वो इतना एक्यूरेट निकला। 2022 में मैंने किसी को प्रिडिक्ट किया था सेम क्वेश्चन, हु इज़ अ डेस्टिन्ड पार्टनर। उन्होंने पूछा था कि मैम कौन हो सकता है, एंड आई वाज लाइक, साइकिक एनर्जी के साथ मुझे अल्फ़ाबेट्स भी समझ में आ रहे थे, कुछ अल्फ़ाबेट्स के भी पॉइंट्स मिल रहे थे कि ये अल्फ़ाबेट हो सकता है और ये प्रोफ़ेशन हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड सेम चीज़ें उन्होंने बोला कि बट जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ ना, ये पूरा उसके साथ मैच कर रहा है। तो दैट टाइम माय क्लाइंट वाज़ इन अ रिलेशनशिप। तो ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लूँगी, बट येस उस टाइम पे वो रिलेशनशिप में थी, तो बिल्कुल मैच हो रहा था। कुछ चीज़ें थी जो मैच नहीं हो रही थी, बट येस बाकी की चीज़ें मैच हो रही थी, तो शी वाज़ वेरी हैप्पी। बट कार्ड्स बोल रहे थे कि इसके साथ शादी नहीं होगी, सो शी वाज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। आई सेड कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ही इज़ नॉट द वन फॉर यू। बट डेस्टिन्ड पार्टनर की क्वालिटीज़ प्रेजेंट पार्टनर के साथ बहुत मैच कर रही थी। आफ्टर फ्यू मंथ्स, मतलब 6-7 महीने के बाद समथिंग हैपेंड, और अरेंज मैरिज उनकी हुई है, नाउ शी इज़ मैरिड। तो उस अरेंज मैरिज में उनको साफ-साफ, जब उन्होंने मुझे फीडबैक दिया आफ्टर मैरिज, उन्होंने मुझे एक फीडबैक दिया, अपने आप से उन्होंने चीज़ें बताई कि आपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट बताया था, लास्ट अल्फ़ाबेट बताया था। दिस कैन बी कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस हो सकता है कि मेरे पार्टनर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी वही है, लास्ट अल्फ़ाबेट भी वही है, सेम अल्फ़ाबेट। मैं आपको नाम के साथ बता दूँ, बट मुझे नहीं पता इस टाइम, मुझे उनसे रिलेटेड कोई ना सुन रहा हो, ना सुन रहे, तो मैं किसी की ऐसी लाइफ़ को वो ख़राब नहीं करना चाहती हूँ एक, इसीलिए। नहीं तो मैं आपको नाम के साथ, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी सेम था और लास्ट अल्फ़ाबेट भी सेम था। और उसके बाद प्रोफ़ेशन, शी वाज़ सो सरप्राइज़ कि प्रोफ़ेशन भी वैसा ही। हाँ, वो अलग स्टेट में काम करती थी, जैसे मैंने बोला 2-3 चीज़ें सेम नहीं हुई थी। वो अलग स्टेट में काम करती थी, वो अलग स्टेट में काम करते थे, अलग स्टेट में शादी हुई उनकी। और जो चीज़ें मैंने उनके डेस्टिन्ड पार्टनर के लिए प्रेडिक्ट की थी, सेम वही निकली। और दैट टाइम शी केम टू नो कि कभी-कभी हमें ये लगता है, हम अपने आप चीज़ें ना मैच करने लगते हैं कि मैच हो जाए, मैच हो जाए, मैच हो जाए। लेकिन वही चीज़ें, तो ये जो मैंने चीज़ देखी है ना, कि हो सकता है कि कुछ क्वालिटीज़ आपके एक्स के साथ मैच कर जाएँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वालिटीज़ आपके एक्स में थी, दुनिया में वो किसी और में नहीं हो सकती है। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो और अभी तक आपने मतलब मुझे सुना है, तो हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। और आपके डेस्टिन्ड पार्टनर के लिए जो भी क्वालिटीज़ निकल के आएँगी, वो मैं आपको बिल्कुल ओपन अप होके बताऊँगी। जो भी चीज़ें मेरे सामने यहाँ पे शफ़ल करते समय निकल के आएँगी, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा वेरिफ़िकेशन मिल जाएगी। चलिए, जय माता दी। मुझसे कनेक्ट किया, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्वालिटीज़ नंबर 1 है। वॉव! ओके, सबसे पहले तो ना जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे, इनको चीज़ों को ज़्यादा होल्ड करके रखना पसंद नहीं होगा। अगर इनको ऐसा लगेगा ना कि ये चीज़ मुझे रिज़ल्ट नहीं दे रही है, चाहे वो काम है या फिर चाहे वो कोई चीज़ मान लो खरीदती हैं वो कोई चीज़ परचेज़ की, वो चीज़ उन्होंने 1-2 बार चला के देखी और वो नहीं चली, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे उस चीज़ को। उस चीज़ को साइड में रख के कोई नई चीज़ खरीद लेंगे। मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के उसको होल्ड बैक करके रखना, ये वाली आपके डेस्टिन्ड पार्टनर की एनर्जी नहीं होगी। तो अपनी एनर्जी को बचाने में वो ज़्यादा विश्वास करेंगे। अगर कहीं पे उनको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, इमोशनल स्टेबिलिटी उनको नहीं मिलेगी, तो वो बहुत ज़्यादा, कई लोगों में बहुत पेशेंस होता है कि नहीं कोई बात नहीं, क्या पता वर्क कर जाए, क्या पता वर्क कर जाए। उनका नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो उस चीज़ को छोड़ेंगे और किसी दूसरी चीज़ को अपना लेंगे। कहीं पे उनको इमोशनली टॉर्चर किया जाएगा, तो वो उस चीज़ को छोड़ेंगे और दूसरी चीज़ को अपना लेंगे। हो सकता है कि इनको
पानी से डर लगता हो, या फिर पानी की आसपास मतलब कोई घर के आसपास कोई पानी वाली जगह पे रहते हो, ऐसा हो सकता है। ये ना ही बहुत पतली होंगी, ना ही बहुत मोटे होंगे, बट इनकी थोड़ी-सी बोल सकते हैं कि चबी भी नहीं, थोड़ी थोड़ी हेल्दी बॉडी होगी, मतलब ठीक बॉडी होगी, बहुत मोटे भी नहीं, बहुत पतले भी नहीं। इस तरह का इनका फिज़िक हो सकता है। साथ में इनको ना कंफर्टेबल रहना बहुत पसंद होगा। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके ये कोई कोई ड्रेसिंग ऐसा नहीं, इनको कंफर्टेबल कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और जब ये चलते होंगे तो पूरी तैयारी के साथ, अपनी सिक्योरिटी के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कोई बात नहीं, बारिश होगी तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये अपनी पूरी हर तरीके की तैयारी करके कि अगर बारिश हो गई तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर हमने वहाँ पे हमने ट्रैवल किया और वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिली तो ये चीज़ भी रख लो बैग में, ये चीज़ भी रख लो बैग में। इस तरह की पूरी तैयारी के साथ इनको चलना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इनको इनका ना जो माइंड में जो क्लैरिटी होगी ना, मतलब दूर की सोच, बहुत दूर की सोच रखने वाले ये होंगे। प्रेज़ेंट से ज़्यादा फ्यूचर के ऊपर इनका फ़ोकस रहेगा। तो प्रेज़ेंट से ज़्यादा ये फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि ये चीज़ इस समय पे होनी चाहिए, मुझे ये काम ऐसे करना है। और ऐसे लोग ना टू डू लिस्ट बनाना बड़ा पसंद करते हैं। अब आप बोलोगे हाँ मैम ये तो मेरी पर्सनैलिटी है टू डू लिस्ट बनाना। तो टू डू लिस्ट बनाना सिर्फ़ दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि आप ही की पर्सनैलिटी हो, ठीक है? आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर है उनको ये अच्छा लगेगा टू डू लिस्ट बनाना। और जब आप उनसे मिलोगे, आप अगर आपको भी पसंद है तो आप उनके साथ शेयर करोगे कि पता है मैं भी ये चीज़ करती होती थी। ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। और इनका एक और चीज़ है, इनको ना जब ये कोई चीज़ स्विच करेंगी या फिर स्विच करेंगे तो उस काम को स्विच करने में इनको बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी। आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे उनको बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी। स्विच करने के बाद ना उनको थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस ज़रूर बनी रहेगी कुछ कुछ टाइम तक, कि स्विच किया, अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और ये अपनी लाइफ़ में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 घर ज़रूर चेंज करेंगे। ठीक है? मतलब जिसमें जिसमें इनका जन्म हुआ उसी में पूरी ज़िंदगी रहे, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। 2 से 3 घर ये अपनी लाइफ़ में ज़रूर चेंज करेंगे, देयर आर हाई चांसेस। गुस्सा इनका ऐसा कि जब एक मतलब जल्दी सहन कोई, मतलब उनका गुस्सा जल्दी सहन कर नहीं पाएगा, ऐसा इनका गुस्सा होगा। तो ये भी मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। और हर हर समय ना जल्दबाज़ी में लगे रहेंगे। मतलब ये अपना बहुत, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा टाइम कहीं पे स्पेंड करना, टू मच टाइम कहीं पे इन्वेस्ट करना, ये वैसा ये इंसान नहीं होगा, या वैसी ये लड़की नहीं होगी। मतलब ज़्यादा पेशेंस इनके अंदर होंगे नहीं। और इनको बहुत ज़्यादा सोसाइटी की परवाह भी होगी इनको, कि सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में वैसा है तो हम ऐसे नहीं रह सकते। अपने ही लोगों से, अपने ही ऑफ़िस से, अपने ही रिलेटिव से, अपनी चीज़ों से बड़े परेशान होंगे ये। कंट्रोल में रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, इनको फ्री बर्ड की तरह रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। लेकिन इनको कंट्रोल में रखने वाले बहुत होंगे, बहुत लोग कोशिश करेंगे कि ये उनके कंट्रोल में रहें, लेकिन इनको कंट्रोल में रहना पसंद नहीं होगा। इनके साथ एक नेगेटिव चीज़ बता दूँ, इनकी एक नेगेटिव चीज़ होगी कि कान के कच्चे होंगे, ठीक है? अगर जितने लड़के सुन रहे हैं, हाँ जी, जो डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे ये कान के कच्चे होंगे, मतलब बातों में जल्दी आ जाना। तो किसी की बातों में जल्दी आके एकदम से कोई मतलब अच्छा ये कर सकते हैं, कान के कच्चे। और थोड़ा-सा ऐसा होगा कि चीज़ों को देख के जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना, कि चीज़ किसी का कोई काम देखा और उससे जल्दी इन्फ्लुएंस हो गई, ये वाली भी चीज़ भी। अपनी सूझ-बूझ से कम और दूसरों की सूझ-बूझ से, दूसरों की जो है देख के या फिर दूसरों की कही बात सुन के इनको ज़्यादा काम करना पसंद होगा। और मैं आपको बता दूँ, ये जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे, इनकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं होगा, ठीक है? चांसेस आर वेरी हाई कि इनकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं होगा। तो एक तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। एक कार्ड और आपके लिए निकाल लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, इनके लाइफ में ना अच्छा, एक चीज़ और है, जितनी भी लड़कियाँ सुन रही हैं, बेशक अम, आप अपने डेस्टिनी पार्टनर के लिए सुन रहे हैं ना, इनको बाल लंबे पसंद होंगे। रखे ना रखे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोग अपने काम की वजह से नहीं रख सकते हैं, कुछ लोग फैमिली की वजह से नहीं रखते हैं, लेकिन इनको लंबे बाल पसंद होंगे। तो यूजुअली भी अगर इनके आप बाल देखोगे ना, लड़कियाँ जितनी सुन रही हैं, इनके बाल थोड़े से लंबे ही होंगे, या फिर इनकी फ़ोटोज़ देखोगे ना, उनमें लंबे बाल वाली फ़ोटो आपको दिखाई देंगी। और एक चीज़ और, जितने भी लड़के सुन रहे हैं, इनको लंबे बाल बहुत पसंद होंगे, और इनकी मतलब इनके इनके ऊपर लंबे बाल खूबसूरत भी बहुत लगते होंगे।
जब आप इस इंसान से मिलोगे ना उस टाइम पे आपकी लाइफ में 1 नहीं 2 नहीं काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। जब आप मिलोगे, मैं वो वक़्त बता रही हूँ। 1 2 3 4 नहीं, काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में एक साथ आएँगी और उस टाइम पे यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन-सी किस किस अपॉर्च्युनिटी का मुझे किस तरह से यूज़ करना चाहिए, इस तरीके से ऐसा होगा आपकी लाइफ में। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या डिस्टेंट पार्टनर से मुलाकात होनी ज़रूरी है? बहुत लोगों की 40-45 के भी हो जाते हैं तब भी मुलाकात नहीं होती है। बहुत सारे लोगों की 22-23 की उम्र में भी हो जाती है। हमेशा क्या डिस्टेंट पार्टनर से ही शादी होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन से शादी हो जाती है कई लोगों की अपने कार्मिक से भी शादी हो जाती है, कई लोगों की कार्मिक सोलमेट से शादी हो जाती है। सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट हर एक तरीके से, मतलब हर एक चीज़ वो डिफरेंट होती है। तो ज़रूरी नहीं है, बट अगर डेस्टिन्ड पार्टनर से शादी हो जाए, ये आपकी शादीशुदा लाइफ़ को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है। मतलब इसमें आपकी शादीशुदा लाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है, ये मैं आपको बता दूँ। फिर बता दूँ, जिस टाइम आप इनसे अगर आपकी मुलाकात हो चुकी है तो आपको पता ही होगा, बट अगर आपकी इनसे मुलाकात नहीं हुई है ना, तो उस टाइम आप कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में ज़रूर होंगे। आपके माइंड में 2 चीज़ें चल रही होंगी, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी आपके आस-पास, आप कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में होंगे जब आप इनसे मिलोगे। देयर आर हाई चांस नहीं मिले हो और मुलाकात होने वाली होगी तो भी पता लग जाएगा। बहुत लेट होगी, अगर मुलाकात में बहुत टाइम है तो फिर तो आपको काफ़ी टाइम के बाद पता लगेगा। ठीक है, सो दिस वाज ए रीडिंग। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेल कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पिन कमेंट में जो आपको लिंक मिलेगा वो भी हमारा ईमेल आईडी का ही लिंक है, उसमें आप मेल कर सकते हो। अगर आपको हीलिंग्स चाहिए हैं, कौन सी हीलिंग चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हो और हीलिंग्स के लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हो। पर्सनल सेशन में कुंडली रीडिंग, कुंडली मैचिंग और टैरो कार्ड रीडिंग दोनों मिक्स करके आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हो। आपको मिलते हुए कोई रीडिंग, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।